लिंग पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुख होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। यही व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसी व्रत को आज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है हरतालिका तीज, जिसे तीजा का व्रत भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसी व्रत को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे का कठिन व्रत रखती हैं। आइए जाने क्यों खास है हरतालिका तीज का व्रत। क्यों मनाया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत स्वयं माता पार्वती ने किया था और व्रत पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न जल, निद्रा और सभी सुखों का त्याग कर दिया था। इसी व्रत को करने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। अपने 108वें जन्म में उन्होंने यह व्रत किया और उनके इस कठिन व्रत से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। जहाँ यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए भी यह पवित्र व्रत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से स्त्रियां पार्वती जी की तरह ही सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती हैं। क्यों हरितालिका तीज कहते हैं इस व्रत को। हरितालिका हरित और तालिका नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। जब माँ पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निर्णय किया, तब माँ पार्वती की सखी विजया देवी ने इनका हरण कर लिया था और इन्हें वन में लेकर चली गयी थी। इसी समय माँ पार्वती ने यह कठिन व्रत आरंभ किया था। सखी विजया द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। विधि विधान से व्रत ना करने पर मिलता है यह दंड। हरितालिका तीज का व्रत अति कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। मान्यता है कि यदि महिलाएं इस व्रत को करते हुए दूध पीती हैं, तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। इसी प्रकार व्रत के समय पानी पीने पर पपीहा और लेटने पर अजगर का जन्म मिलता है। यदि व्रत के दौरान महिलाएं चुगली या शिकायत करती हैं, तो वह अगले जन्म में कुकुर और यदि मीठा खाती हैं, तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती हैं। श्रद्धा भाव से निर्जला रहते हुए यह व्रत करने पर माँ पार्वती व्रत करने वालों से प्रसन्न होती हैं और मनचाही मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री। हरितालिका तीज के पूजन के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, शमी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूर का फल, अगाओ का फूल, मंजरी, जनेव, वस्त्र व विभिन्न प्रकार के फल एवं फूलों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। माँ पार्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर आदि। पूजा के दौरान इस्तेमाल के लिए श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि को लाना चाहिए। पंचामृत के लिए दही, चीनी, दूध, शहद व गंगा जल भी एकत्रित कर लें। कैसे करें हरतालिका तीज का व्रत। व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां लाल रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं तथा मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं को पूरा दिन निर्जला व्रत रहना अनिवार्य है। घर की सफाई करके एक पवित्र चौकी पर गीली मिट्टी से भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा को बनाना चाहिए। इस मिट्टी में गंगा जल मिलाकर पूजन सामग्रियों द्वारा विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। इस समय उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये
मंत्र का पाठ करना अति शुभ माना गया है। पूजन के दौरान माँ पार्वती को सुहाग की वस्तुओं को चढ़ाया जाता है और शिव जी को धोती या गमछा चढ़ाया जाता है। हरतालिका व्रत का पूजन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन रात मिलते हैं, अर्थात संध्या का समय। रात भर चलता है यह व्रत। संध्या पूजन के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी चाहिए और इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती भी करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत का पूजन पूरी रात चलता है। प्रत्येक पहर में शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण के बाद सुबह की पूजा करनी चाहिए। सुबह 4 बजे माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। फिर इसी ककड़ी और हलवे के प्रसाद को खाकर उपवास तोड़ना चाहिए। अंत में सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर किसी पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, सुहाग और सौभाग्य के लिए किए जाने वाले बेहद ही कठिन हरतालिका तीज व्रत पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरतालिका तीज व्रत की जानकारी हो। धन्यवाद।